बड़े ध्यान से मैं देख रहा था कि जम्मू क्या है और कश्मीर क्या है, और हिस्ट्री को देखना पड़ता है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दिल्ली से जो गलती हुई वो मैं रिपीट करूंगा दोबारा, और मैं इसको ना एक एनालिसिस के एंगल से बोलूँगा। जो लोग मुझे सुनते हैं वो भी इसमें थोड़ा समझेंगे, और दे विल आल्सो ट्राई टू कनेक्ट। रवीश, हम इमेजिन करते हैं महाराजा रणजीत सिंह का टाइम, कश्मीर आइसोलेटेड था, वो वेल कनेक्टेड किसी और रूट से था, वो जम्मू से तो जाने का रास्ता कोई था नहीं यहाँ से, ऐसा है ना था, वो किसी और ट्रैक से वहाँ जा रहे थे जो मुगल रोड्स की तरफ से था, जो पाकिस्तान के बीच में से गुजर के उधर से जाता था बारामूला। ठीक है। और वो अलग से वैली थी, एक वैली थी, उसके अंदर ही अपनी छोटी छोटी रजवाड़े थे, छोटे छोटे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और एक वो इसको हम बोलेंगे कि क्लोज्ड इकोसिस्टम था। ठीक है। बिनिस्बत जम्मू के, जम्मू एक होलिस्टिक था, हिल के प्लेन्स की तरफ जाता था, 5-6 दरिया यहाँ पे, और ऑल वेदर था। तो यहाँ पे कभी भी हिस्ट्री में ना रवीश किसी सिविलाइजेशन की डोमिनेशन नहीं रही है बाहर की। यहाँ जो भी था वो यहाँ की हज़ारों अरबों सालों का जो यहाँ का रिकॉर्ड है वही देखा मैंने। तो मुझे एक स्ट्रेटजी समझ आई कि जब तक लोगों ने कश्मीर को डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश की, वो वहाँ स्टेबल नहीं रहे और वहाँ कन्फ्लिक्ट ही होते रहे। चाहे कश्मीरी पंडितों को कन्वर्जन का कन्फ्लिक्ट लेके चले, सिविलाइजेशन कन्फ्लिक्ट था जो मुगल्स ने किया वहाँ पे औरंगजेब के टाइम के ऊपर, चाहे फिर और अफगान्स का आना हुआ वहाँ पे उसके बीच में, उसके पहले ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में चल रही थी। चाहे बुद्धिस्ट इन्वेजन की हम बात करें, सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में थी, और उनकी कंसिस्टेंट जो सिविलाइजेशनल इथोस थे ना, वो पिछले 1,500-2,000 साल से डिस्टर्ब चल रहे थे।